जब भी हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अखबार या करंट अफेयर्स या न्यूज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। समसामयिकी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, वहाँ से प्रश्न आते ही हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, किसी साल कम आते हैं, किसी साल बहुत सारे आते हैं। कभी आपको 5-6 नज़र आएंगे, कभी आपको 15-20 भी नज़र आ जाते हैं। और जब भी हम बात करें, जब वो पैटर्न चेंज होता है और वो जब लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन में वो 2 स्टेटमेंट आपको स्टैटिक की नज़र आएगी और एक आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कहीं ना कहीं से सवाल उसमें पूछ ही लिया जाता है। अगर हम प्री को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, नंबर वेरी करता रहता है। तो मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में यू टॉक अबाउट पेपर 3 पॉलिटी, कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, नई पॉलिसी प्रोग्राम या स्कीम आई है या कोई आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ है तो वो क्वेश्चन तो फॉर श्योर आता ही है। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 4 की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। देन अगर हम बात करें पेपर 5 की, इसमें इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ जीएस में छत्तीसगढ़ में कोई नई पॉलिसी प्रोग्राम या स्कीम आई है, या छत्तीसगढ़ में कहीं पे कोई नया मिनरल पाया गया है, या फिर छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से कुछ कोई स्पेशल चीज़ है जो न्यूज़ में रही हो, तो उनसे सवाल ज़रूर आते हैं मेंस में। पेपर 7, दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। पेपर 7 में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम पेपर 7 पार्ट 1 एक्ट्स की बात करें तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। पेपर 7 पार्ट 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में रही हो, जिसकी बहुत सिग्निफिकेंस रही हो, वहाँ से प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स से प्रश्न करंट अफेयर से ही आएंगे। देन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कोई भी अगर चेंज हुआ है, आजकल अगर हम देखें तो यूजीसी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी इज़ टू मच इन न्यूज़ दीज डेज फॉर मेनी रीजंस, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। तो और ऐसे का पेपर देखो तो ऐसे तो मोर और सो इज़ अबाउट करंट अफेयर्स। तो हमने क्या देखा, पेपर 2 देखा ऐसे, पेपर 3 पॉलिटी का सेक्शन, देन पेपर 4 एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, पेपर 5 में इकोनॉमिक्स, एंड इसके बाद छत्तीसगढ़ के सेक्शन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, या फिर कोई नई चीज़ पाई गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, या फिर हम बात करें कि कोई नए मिनरल्स पाए गए हैं, कुछ नए हम लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। देन इसके बाद हमारा पेपर 7 आता है। पेपर 7 में तीनों ही हिस्सों से कुछ न कुछ करंट अफेयर से जुड़ा होता ही है। सो करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स इज़ इक्वल टू न्यूज़, न्यूज़ इज़ इक्वल टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम सुनते ही लगता है बहुत बोर है, पता नहीं कैसे करेंगे, और इतनी सारी न्यूज़ हैं, क्या पढूं क्या छोड़ूं नहीं समझ में आता। कुछ चीज़ें ना इनडायरेक्टली भी होती हैं। इनडायरेक्टली का मतलब है कि कभी कभी तो डायरेक्टली आपसे पूछ ही लेंगे कौन सा स्कीम प्रोग्राम है, इसके बारे में बता दीजिए। जैसे सोशियोलॉजी की बात करूँ, सोशियोलॉजी में आपसे क्वेश्चन कभी डायरेक्टली वो एकदम अपफ्रंट नहीं पूछेंगे कैसे है। जैसे अब बात करें लिव इन की बात करें, आजकल लिव इन इज़ वेरी मच पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है लिव इन। अब उसके ऊपर कोई सवाल पूछ लेंगे, भारत में विवाह की बदलती हुई पद्धतियाँ, ऐसी कुछ बात हो सकती है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिलीज़ इन इंडिया, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज सिस्टम इन इंडिया, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है, इफ़ यू आर नॉट एब्रेस्ड विद द चेंजिंग पैटर्न्स, या फिर जितने नए नए जो भी अगर हम सामाजिक मुद्दों की बात करें, सामाजिक समस्याओं की बात करें, अगर हमें ये सब नहीं पता है तो वहाँ एग्जाम्पल लिखते नहीं बनेगा और फिर आपको वहाँ से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। सो करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ना कैसे है, वापस आते हैं उसी मुद्दे पे। पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। पूरा जो पेपर है वो दिखने में ज़रूर बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन उसमें हर दिन की 5 से 6 से अधिक न्यूज़ नहीं होती। इतनी न्यूज़ होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। बाकी सारी न्यूज़ को हमें सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ जाना होता है कि अगर उससे एक बार देख लिया है तो कभी न कभी किसी न किसी रेलेवेंट टॉपिक में उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दिस इज़ जस्ट दैट। दूसरा है कि जब हम पढ़ते नहीं हैं तो वो भाषा, वो लैंग्वेज हमें थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकती है, थोड़ी सी कठिन लग सकती है। तो अच्छा तरीका क्या होता है, डीडी न्यूज़ सुने, दूरदर्शन वाली खबरें सुने, इसके अलावा उसी की एनालिसिस और उसी के ऊपर डिबेट आती है। ये 3 चीज़ें हमें करनी है हर रोज़। डीडी की न्यूज़ सुनेंगे, दूरदर्शन वाली न्यूज़ सुनेंगे, उसकी एनालिसिस, विश्लेषण उसका, और उस पर डिबेट जो होती हैं, ये हमें, मतलब वो डिबेट हर दिन नहीं होती है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा, वो फिर से वापस हवाओं में आ गया है ना। तो इसके ऊपर बातचीत अगर हो रही, या फिर कोई हम बात करें कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया विश्लेषण किया है किसी भी कानून का, है ना, या फिर किसी चीज़ को एक अलग एंगल से देखा है, या फिर कोई केस आया है और उस पर कोई नई तरह की जजमेंट दी है,
या फिर हम ये बात करें कि कोई ऐसे ज्वलनशील मुद्दा है जो है ही और जिसके ऊपर भरपूर बात करने की आवश्यकता है, लोगों को वो समझ में आए, अलग अलग पर्सपेक्टिव उसके, इसके लिए भी डिबेट्स होती हैं। सो जब भी हम लोग एनालिसिस और डिबेट्स देखते हैं तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप पेपर पेन लेकर देखिए, कुछ काम का लगे तो उसको आप लिखते चले जाइए, कल को आपको फिर ये आपके ऐसे में काम आएगा, या फिर आपके किसी भी सेक्शन 5 या सेक्शन 4 का जो आंसर लिखेंगे उसमें बहुत काम आएगा, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सो अगर हम लोगों ने न्यूज़ सुन ली है ना, एनालिसिस और डिबेट भी सुन ली है, तो बहुत सारा पर्सपेक्टिव हमारा ओपन हो गया, हमारा होराइजन ऑटोमेटिकली वाइडन हो गया है उस एक पर्टिकुलर न्यूज़ के प्रति या फिर उस एक पर्टिकुलर सेक्शन के प्रति। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट डे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। इट इज़ सुपर इजी फॉर अस टू रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि सारी की सारी खबरें हमने पहले सुन ली हैं और अगले दिन सिर्फ आपको पेज ही पलटना है। और मोस्टली संपादकीय एडिटोरियल ऐसा होता है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ें आपको पता हो गई होती हैं, आपने न्यूज़ में सुन ली हैं वो। तो जिस अखबार को पढ़ने में शायद आपको 1 घंटा लगना होता है, तो वो अखबार आपका कंपैरेटिवली जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप आधे घंटे में उसको फिनिश कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, पढ़ने के बाद आपको उसके नोट्स भी बनाने होते हैं। अगर आप उसके नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप उसको भूल जाएंगे। आपको एग्ज़ाम कब देंगे? 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद एग्ज़ाम देंगे, तो तब तक आपकी बहुत सारी चीज़ें एकदम वाइप ऑफ हो चुकी होती हैं, आपको नहीं याद रहती, बेसिकली फैक्ट्स याद नहीं रहते। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अभी रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ आर्मी एयरफोर्स, ये दोनों वो चेंज हुए हैं, इनके नाम क्या है एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आप उसको बार बार पढ़ेंगे तब जाके वो याद होगा। जब उसको लिख लेंगे, अगर आपने न्यूज़ में सुन लिया, अखबार में पढ़ लिया और उसको लिख लिया और संडे टू संडे उसको हमने रिवाइज़ कर लिया, तो एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते वो आपके लिए एफर्टलेस चीज़ हो जाएगी। एफर्टलेस का मतलब है कि बिल्कुल आपने कोई बहुत बैठ के उसके ऊपर जम के मेहनत नहीं की है, बैठ के उसको रटा नहीं है ना, वो ऐसे करके रटा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया। रिपीटिशन इज़ द की, रिपीट करते करते दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं और आपको बहुत एफर्ट लगे भी नहीं हो उसके। सो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। न्यूज़ सुनिए, अखबार पढ़िए और अखबार के नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को हर संडे को उसको रिवाइज़ करते चलिए। साल भर में 52 संडेज़ होते हैं, तो 52 टाइम्स आपने वैसे ही पढ़ लिया है इसको। और बाकी मंथली मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन का मंथली करंट अफेयर्स होता है पाथ में, आप उसके मंथली मैगज़ीन के लिए आप पाथ की ऐप में जाइए, पाथ की ऐप में जाके उस कोर्स को परचेज़ कर लिए, बहुत मिनिमल सा है वो, 40-50 रुपीज़ के आसपास कुछ दिखेगा आपको। और वो कोर्स लेने के बाद आपको हर महीने की मैगज़ीन मिलेगी और हर महीने का टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो आपने रोज़ की न्यूज़ सुनी, रोज़ की न्यूज़ पढ़ी, लिखी और उसको हर संडे रिवाइज़ किया। मंथली मैगज़ीन आई, मंथली मैगज़ीन आने के 15 दिन बाद आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो आपने एक ही न्यूज़ को कितनी बार पढ़ा? और जब आपने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट के पहले आदमी वैसे ही बहुत सिंसियरली पढ़ता है, उसको पता होता है कि एग्ज़ाम इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, तो हर कोई चाहता है कि उसके अच्छे नंबर आएँ। और वो जब वो बहुत हाई कंसंट्रेशन के उसके साथ उसको आप पढ़ते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो साल ख़त्म हो गया, 1.5 साल 2 साल ख़त्म हो गए, वहाँ तक आपका करंट अफेयर्स बेहद स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आज आप शायद भले ही ये बोल रहे हो कि मेरा जीके बड़ा कमज़ोर है, लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते विद टाइम, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल में आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बड़ा सटल सा स्लो वाला प्रोसेस है कि वो धीरे धीरे करके बिल्डिंग बन गई और आपको बहुत ज़ोर भी नहीं लगा उसके प्रति। सो जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पहले न्यूज़ सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, लिखेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे और उसका मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देंगे। पाथ के स्टूडेंट हैं तो फॉर श्योर आपका टेस्ट होगा ही हर महीने। पाथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो ऐप में जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आता है, अखबार में पढ़ूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ? मैं ऑनलाइन पेपर ले लूँ, फ्री वर्ज़न आता है वो ले लूँ, सब्सक्राइब कर लूँ, या फिर मैं ऑफलाइन हार्ड कॉपी अपने घर में मंगवाऊँ। अगर आप रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ अखबार आता ही नहीं है ना, देन इट इज़ गुड कि आप उसका ई सब्सक्रिप्शन ले लें और वहाँ से आप उसको पढ़ लें। लेकिन अगर आपके यहाँ अखबार आता है, आप शहर में रहते हैं, आप ऐसी विसिनिटी में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर अखबार की फिजिबिलिटी है, अखबार आपके पास आ सकता है, तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप अखबार मंगवाइए। जब आप छू के अखबार को पढ़ते हैं तो आपको देर तक याद रहता है। साइंस कहती है हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक जब याद रख पाता है जब हम बहुत सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं? 5 है ना। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? देखना, सुनना, बोलना, सूंघना और टच।
जब हम न्यूज़ सुनते हैं टीवी में या रेडियो में या फिर फ़ोन में, रेडियो में तो हम सिर्फ सुनते हैं, जब हम टीवी की या फिर फ़ोन की बात करते हैं तो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो देखना और सुनना अधिक देर तक याद रहता है एज़ कम्पेयर टू रेडियो के, जब हमने सिर्फ सुना है। और जब हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और उसको ऐसे ही हाथ से मार्क करते करते उसको पढ़ते हैं। तो आपने अगेन 2 सेंसेस इस्तेमाल की हैं। और अभी जब हम 3 प्रोसेस किए हम लोगों ने, पहले उसको देखा, फिर उसको पढ़ा, फिर उसको लिखा, है ना। तो हम लोगों ने 3 प्रोसेस किए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने 3 सेंसेस का इस्तेमाल एक साथ किया है। तो अल्टीमेटली वो जल्दी याद हो जाएगा आपको। वैसे भी ऑनलाइन चीज़ें बहुत देर तक याद रहती नहीं हैं, जल्दी वो वाइप ऑफ हो जाती हैं। लेकिन अगर किताब से पढ़ना या PDF से पढ़ना, ये वैसा ही फ़र्क है। जब हम लोग फ्री ऐप्स की बात करते हैं तो उसमें पूरा कंटेंट नहीं आता, उसमें सिर्फ 2-4 खबरें दी होती हैं और मेजरली इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाल दी जाती हैं। वो सिर्फ मसाला न्यूज़ होती हैं उसमें। और जो आपके काम की चीज़ें हैं, जहाँ एनालिसिस पार्ट है या जहाँ पे बहुत ऐसे बुद्धिजीवी वाला जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उसमें अक्सर नहीं मिलती हैं, उसके लिए पे करना होता है। हाँ, अगर आपके पास अखबार आता है तो बाय दैट पेपर, उसको हाथ में लेके पढ़िए, उस पर मार्क कीजिए और फिर लिखिए। अगर पेपर नहीं आता है, इन दैट केस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेके उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी टेलीग्राम में ऐप्स आती हैं जिसमें पूरा का पूरा पेपर की PDF भी मिलती हैं। इफ़ यू हैव एन एक्सेस टू दिस, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर वो आपको लीगली अलाउड है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अभी जब अखबार में हमें जब ये समझना होता है कि इतनी सारी न्यूज़ में से क्या पढूं और क्या छोड़ूं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। जब आपको ये समझ में नहीं आता क्या छोड़ूं और क्या पढूं, तो पाथ की टेलीग्राम ऐप में जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आते हैं, यू टॉक अबाउट नवभारत, पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम की रेलेवेंसी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट हैं, उन सब की सिर्फ उतनी ही न्यूज़ की PDF बन के आती है डेट वाइज। जैसे आज के अखबार में जो भी इम्पोर्टेंट होगा, 2, 3, 4 जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी क्लिपिंग्स आपको मिलेगी PDF फॉर्मेट में। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके उसका पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट हर अखबार में सेम ही बात लिखी होती है। कोई एक बार अखबार पढ़ेंगे, बहुत सारे अखबार हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और अगर आपकी उम्र कम है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। और अगर आपकी बहुत आपके पास टाइम नहीं है, आपको फटाफट PSC क्रैक करना है, क्रैक करके आपको नौकरी में लग जाना है, इसके बाद की बात आप नहीं सोच रहे हो, एज गैप नहीं, एज लिमिट नहीं है इतनी, या फिर आपको लगता है नहीं दिस इज़ सफिशिएंट फॉर मी, इतना ही करना है मुझे, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ एक अखबार, कोई भी एक हिंदी अखबार, भास्कर पत्रिका या नवभारत में से कोई एक अखबार लें और उसको पढ़ लें, वो बहुत है। अभी जब आपको बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं, जो पाथ की टेलीग्राम में से वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को पढ़ लेते हैं, उनका हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज। अगर आपके पास अखबार की एक्सेस नहीं है तो, मार्क माई वर्ड्स, अगर एक्सेस नहीं है तो देन दिस इज़ गुड। लेकिन एक्सेस है तो अगेन वो हाई रिकमेंडेशंस हैं कि आप अखबार पढ़िए, क्योंकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें भी पढ़ रहे हो जो आपको बाद में एग्जाम्पल के तौर पे लिखने में, कोट करने में आपके बेहद काम आएंगी, या फिर अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने में आपके बेहद काम आएंगी। कहीं पे जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगना और कि क्यों लोग नहीं बच पाए, क्यों बच्चे जल गए उसके अंदर, या फिर अभी दिल्ली की बात करें, दिल्ली के किसी होटल में आग लग गई थी, होटल में आग लगना, विदेशियों का जलना, उसमें उनका मर जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि समहाउ इट स्टेज इन आवर सबकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो अवचेतन मन में वो कहीं पे रह जाती हैं और बाद में वो एनालिसिस करते 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 फाइनली यू कम टू सम गुड कंक्लूजन्स, फिर हम किसी अच्छे निर्णय पर आ जाते हैं। तो ये सारी सुनना ज़रूरी है, ये पढ़ना ज़रूरी है, और अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो न्यूज़ में आप सुनते सुनते उसको कवर कर ही लेते हैं। सो इफ़ इन केस आपके पास ई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी नहीं है और आपके पास अखबार मंगवाने का भी ऑप्शन नहीं है, तो पाथ की टेलीग्राम ऐप में जाके जो रोज़ का अखबार आता है उसको डाउनलोड करके उसको आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद 5 सवाल आते हैं, उन 5 सवालों को आप सॉल्व कर दीजिए और हो गया। महीने के अंत में आपको मैगज़ीन मिलेगी, मैगज़ीन लेके और उसको पढ़ के, और उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी आपको देना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, यहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, आपको बहुत उसमें वक्त नहीं लगेगा, बस सिर्फ 5-6 न्यूज़ होती हैं, उसको फटाफट पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, ये हो गया। अब बात आती है नोट्स बनाऊं कैसे। जब हम बात करें नोट्स बनाने की, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पेपर की कटिंग, न्यूज़ की कटिंग लाके उसको चिपका लेते हैं, स्टेपल कर लेते हैं, कुछ एनवलप्स में डाल लेते हैं।
तो वो सब कुछ नहीं करना। पेपर का जो फ़ॉन्ट होता है वो बहुत छोटा होता है और उसको पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, उसको बार बार आप पढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा है डेट डाल के न्यूज़ लिखना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे न्यूज़ के। जैसे हम बात करें नेशनल इंटरनेशनल, उसके लिए हमने दे दिए 15 से 20 पेज, सॉरी नेशनल के 15 से 20 पेज, इंटरनेशनल के 10 से 15 पेज दे दिए। देन एक अलग पेज बनाया मैंने उसी नोटबुक के अंदर, फिर मैंने एक अलग पेज बनाया अवार्ड्स का, है ना, अवार्ड्स के मैंने 2 पेज दे दिए। फिर पर्सन्स इन न्यूज़, उसके 2 पेज दे दिए। और इसके अलावा देन वी हैव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, प्रोग्राम पॉलिसी स्कीम की अगर हम बात करें उसके लिए 4 से 5 पेज दे दिए आपने। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, 2 पेज बहुत हैं उसके लिए। एनवायरनमेंट अगेन 2 पेज बहुत हैं। टेक है उसके लिए 4 पेज दे दिए। टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत सारी इनोवेशंस होते जा रहे हैं एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली डिफेंस सेक्टर और एआई की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो टेक का आपने स्पेशल सेक्शन बना लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ जीएस का आपने एक अलग से स्पेशल कॉलम बना लिया। तो इन सब चीज़ों में कैसे होती है, अगर कल को आपको कोई ऐसे ढूंढना है किसी की अपॉइंटमेंट कहाँ हुई है, तुरंत हम लोग चले गए पर्सन्स इन न्यूज़, वहाँ से बंदे को ढूंढा और उसको हमने बार बार याद कर लिया। कोई स्कीम्स या प्रोग्राम में कि कहीं पे अगर आपको कोई भी डाटा मिस कर रहा है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये मे बी 10 लाख बेनिफिशियरी नहीं, इसके 9,999 बेनिफिशरीज थे, तो वो चेक करना है, यू कैन गो स्ट्रेट टू दैट पेज और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। और या फिर इकोनॉमिक्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स की क्लास के पहले इकोनॉमिक्स की सारी न्यूज़ पढ़ जाओ। एनवायरनमेंट की क्लास के पहले एनवायरनमेंट की सारी न्यूज़ हम लोग रिवाइज़ कर लें। तो क्लास के पहले भी अगर उन सब चीज़ों को हम रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। और क्लास में भी आप बहुत, योर टीचर में फील यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि आपको सब चीज़ें पहले से पता होती है और आपको इट इज़ ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विद द टीचर। टीचर के साथ कनेक्ट करना आसान हो जाता है और सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है। जब आप आंसर लिखेंगे उसके तो ऑटोमेटिकली वो बहुत एनरिच्ड आंसर्स होंगे, बहुत बेहतरीन आंसर होंगे, आप अच्छे नंबर उसमें ले सकते हैं। आई वॉज लुकिंग इन टू वन ऑफ द RTI कॉपीज़, 23-24 की RTI कॉपीज़ में देख रही थी। तो हमें अक्सर लगता है कि हम लोग कुछ भी लिख देंगे तो एटलीस्ट 0.5 मार्क्स तो देंगे, बट देवर सेवरल ज़ीरोज़ इन दैट। देन अगर वो आपने उस जो भी सवाल पूछा गया है उसके अगर आसपास भी आपने आंसर नहीं दिया है देन आपको 0 मिलेंगे, है ना। अगर आपने उसमें रेलेवेंस में कुछ लिखा है देन डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। बहुत अच्छा लिखोगे जब जाके 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 0.5, 1, 1.5 इतने में चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है और जो पूछा है उसी की संदर्भ में आपने आंसर लिखा है कि नहीं। सिर्फ आंसर कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी रेलेवेंस होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए जब भी हम लोग कंपटीशन एग्जाम की बात करें, यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ, आप खुद से ही कम्पीट कर रहे हो, है ना। खुद से कम्पीट करने का मतलब है नो डाउट आपके जो मार्क्स हैं वो कंपेयर होंगे दूसरों के साथ, लेकिन आप जैसे हैं इससे आपको कल बेहतर होना है और हर दिन आपको बेहतर होते चले जाना है। वहाँ तक बेहतर होना है कि वो जब आखिरी दिन है एग्ज़ाम का वहाँ तक भी आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर ही आने हैं। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आएंगे, स्लोली एंड स्टडीली आएंगे। स्लोली एंड स्टडीली का मतलब क्या होता है, हम स्टडीली की बात करते हैं, दिस इज अबाउट कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कितने निरंतर हैं आप किसी भी चीज़ को लेके, अखबार को लेके कितने निरंतर हैं, पढ़ाई को लेके कितने निरंतर हैं, वोकैबुलरी को लेके कितने निरंतर हैं, अपनी स्पेलिंग्स को लेके कितने निरंतर हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत बार देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, है ना। वो बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। सो आप जिस भी मीडियम के हैं इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम के हैं, आप इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं। हिंदी वाले बोलते हैं इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन होता है, इंग्लिश बोलता है हिंदी मीडियम का सिलेक्शन होता है। दिस इज़ नथिंग टू डू विद दिस इज़ मोर अबाउट कि आपने लिखा क्या है ना। हम क्या करते हैं, हम पास नहीं होते हैं और हमें रीज़न समझ में नहीं आता तो हम उसको कुछ भी लेबल देना शुरू कर देते हैं। और आपको रीज़न कैसे समझ में आएगा, अगर आप उस लेवल पे होते, अगर आप टीचर की जगह होते, अगर आपको वो चीज़ समझ आई गई होती तो आप वो गलतियाँ करते ही नहीं। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंटर कौन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप किसी मेंटर के साथ आप जुड़े हुए भी हैं कि नहीं। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, आपने कोचिंग फिनिश हो गई है और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, बट यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, इट सिंपली मीन्स उसका एक लाइन में बहुत सीधा सा आंसर है कि आपके पास एक मेंटर की बेहद कमी है, सख्त कमी है और जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप उनके साथ बैठोगे देन दैट विल बी एन आई ओपनर सेशन फॉर यू। आंखें खोल देने वाला एक सेशन होता है वो, जब आपको ये समझ में आता है कि ओ मैंने कहाँ कहाँ बेवकूफ़ियाँ की हैं,
है ना। हम गलतियाँ हम किसको कहते हैं, जो एक बार हो गई और हमने सुधार लिया, और जब एक वो गलती होती है एक्सेप्टेबल, है ना। टू अर्न इज़ ह्यूमन, गलतियाँ करना इंसान का काम है, वो करेगा ही, और दिस इज़ गुड। जितनी बार गलतियाँ करेंगे उतना हम समझेंगे उसको, लेकिन उस गलती को जब हम सुधारते नहीं हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पाप बन जाता है। एक ही गलतियाँ बार 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 करते हैं तो फाइनली इट कॉस्ट यू ईयर्स। ये आपके बहुत सारे साल खा जाता है, बहुत सारा समय खा जाता है, और जब तक हमें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हम शायद दोबारा एग्ज़ाम देने की परिस्थिति में भी नहीं होते हैं। तो अगर आपको ज़रा भी ये लगे कि आप कहीं पे स्ट्रक हो रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे गलतियाँ क्या हो रही है, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो उसको कोई भी लेबल देने की बजाय अपनी किस्मत का लेबल दे दिया, या फिर किसी मीडियम का लेबल दे दिया, या फिर मे बी आप बोल देंगे CGPSC ने का पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न का लेबल दे दिया। वो सारे लेबल देने की बजाय सिट विद द मेंटर एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सही समस्या क्या है, और उस समस्या का फिर हम क्या करेंगे, निवारण करेंगे, और देन वी गो हेड विद दैट। कमिंग बैक टू आर न्यूज़पेपर, न्यूज़ सुनना ज़रूरी है, अखबार पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसी अखबार के हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे बनाएंगे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो आज के बाद अखबार सिर्फ मैगज़ीन पढ़ के काम नहीं चलाना। मैगज़ीन अगर आप पढ़ते हैं तो महीने में एक ही बार पढ़ते हैं, अगर उसका टेस्ट देते हैं तो उस मैगज़ीन को 4 या 5 बार पढ़ते हैं, बस इतना ही करते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूज़ सुन ली, न्यूज़ पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए, तो एक ही न्यूज़ को आपने 3 बार पढ़ा है उसको, और इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर संडे आप रिवाइज़ कर रहे हो, 4 × 3 × देन 5 टाइम्स जो आपने मैगज़ीन पढ़ी अखबार के टेस्ट के पहले, तो इतना टाइम्स आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो अगर इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स एवरी सिंगल डे। ऑलराइट, सो आई बिलीव दिस इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसको बाईपास कर जाते हैं, अखबार पढ़ते नहीं हैं, अखबार लिखते नहीं हैं, तो ये हमारे ऊपर इट कॉस्ट यू ईयर्स, ये आपके बहुत सारे साल खा जाएगा। बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पाथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ।